हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। जैसा कि देख सकते हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आप परम्यूटेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वरना इसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, पहले की वीडियोस देखे बिना इसे मत सॉल्व करिएगा, वरना दिक्कत होगी। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे थे, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 1 to 9, नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए और हमें थ्री डिजिट का नंबर बनाना है। किनसे बनाना है? तो इन्होंने कहा 1 से लेकर 9 नंबर ले लीजिए, इससे हमें थ्री डिजिट का नंबर बना के दिखाना है। 1 2 3 डॉट 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 9 तक सारे नंबर ले लेने हैं। इसमें में से हमें कोई थ्री नंबर्स को उठाकर हमें थ्री नंबर्स का डिजिट, थ्री डिजिट का एक नंबर बना देना। कोई भी डिजिट एक एक लेकर हमें थ्री डिजिट का नंबर बना देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए ये टोटल नंबर कितने हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर आप 1 से 9 तक देखेंगे तो टोटल नंबर हमारे आएंगे कितने? टोटल नंबर हमारे आएंगे 9। ठीक है, इससे चॉइस हमारे हमें चुनकर कितने निकालना है? तो हमें निकालना है 3। ठीक है, अब आपने अगर एनपीआर का फॉर्मूला पढ़ा है तो एन होता है टोटल जो चॉइसेस हमें दिया होती हैं, और आर वो होता है जितने भी हमें चूज करके सेलेक्ट करके निकालना है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करके थ्री नंबर्स को निकालना था। ठीक है, एनपीआर का यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता था? यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी लिख सकते हैं, एन पी आर। एन कितना दिया हुआ है? 9। पी एज इट इज लिख दीजिए, आर हमारा 3 दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है बस, और कुछ नहीं। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, मतलब 9 - 3। फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना करना मुश्किल होगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं। एन फैक्टोरियल 9 को किस तरह ओपन कर, 9 पहले बेस, मैंने कहा है बेस पहले सॉल्व कर लिया करिए, तो ऊपर का सॉल्व करना आसान होगा। पता लग जाएगा कि 9 को कहाँ तक ओपन करना है। तो 9 - 3 करेंगे, 6 फैक्टोरियल बचेगा हमारे पास। तो हमें 6 तक इसे ओपन करना होगा, ताकि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाए। तो 9 8 7 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल जब काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 9 8 और 7। 9 × 8 × 7, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 504। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक दूसरी तरह भी किया जा सकता था। वो जो मैंने मेथड सिखाया था आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने सिखाया था, उससे भी इसे किया जा सकता है। यहाँ पर थ्री डिजिट्स का एक नंबर बनाना था। ठीक है, वंस, टेंस और हंड्रेड, सब जगह एक डिजिट आएगी। नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे यहाँ पास यहाँ पर कितनी थी टोटल? तो वो 9 थी। मतलब, और रिपीट नहीं होना है। रिपीट नहीं होना है मतलब जैसे यहाँ पर 1 ले लेंगे तो 1 यहाँ नहीं लिख सकते, फिर 1 यहाँ नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर कोई और नंबर लेना पड़ेगा। यही होता है रिपीट ना करने का मतलब। तो 100 जब प्लेस फिल करने लगेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी? 9। अब चाहें तो आप इधर से भी फिल करना शुरू कर सकते हैं, 1 प्लेस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा सेम ही। पर मैं 100 की तरफ से फिल करता हूँ, वही ज्यादा ठीक मुझे लगता है। तो यहाँ पर 100 पर अगर मुझे कोई एक नंबर से फिल करना है तो नंबर ऑफ चॉइसेस मेरे पास 9 होंगी। 9 डिजिट्स में से कोई एक बढ़ सकते हैं। ठीक है, और टेंस में अगर देखा जाए तो टेंस में हमारे पास कितनी चॉइसेस बच जाएंगी? 8, क्योंकि एक तो पहले ही फिल कर चुके हैं। 9 में से कोई ना कोई एक तो यहाँ पर 100 प्लेस पर फिल ही करनी पड़ेगी। और जो फिर जितनी बच जाएंगी, तो कितनी बचेंगी? हमारे पास 8 बचेंगी, 8 में से कोई एक बढ़ सकते हैं, तो नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पर बचेंगी टेंस प्लेस पर 8। फिर उसके बाद 7। 7 बेस से इसको फिल किया जा सकता है। यही मैं बात कर रहा था। और उसके बाद मुझे थ्री डिजिट का नंबर बनाना है। तो थ्री डिजिट का नंबर बनाना है तो एक अकेले से तो काम चलेगा नहीं, कि वंस प्लेस को ले लें बस काम हमारा चल जाएगा, नहीं। हमें सबको साथ लेना पड़ेगा, तभी जाके हमें थ्री डिजिट का नंबर मिलेगा। जब सबकी बात आती है कि सबको साथ लेना है, तो क्या आता है? एंड, या बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा कि 9 × 8 × 7।
तो यही चीज तो ये है। ठीक है, तो ये इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखिए, यहाँ सेकंड क्वेश्चन में इसका बहुत इस्तेमाल है। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ कह रहे हैं हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। बिना डिजिट रिपीट किए आप 4 डिजिट की नंबर्स कितनी बना सकते हैं, टोटल जो हमारे पास नंबर्स होती हैं उससे। क्योंकि यहाँ बताया तो है नहीं कि कौन सी नंबर से लेनी, 1 से 9 लेनी है या कितनी लेनी। बस यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 4 डिजिट का नंबर बना दो और एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम टोटल डिजिट्स अपनी ले लेंगे। हमारे पास टोटल डिजिट कौन कौन सी होती है, 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, डॉट 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 9 तक होती है। इतनी ही डिजिट्स होती हैं, इससे ही हम सारी जितनी नंबर हैं बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे तो टोटल हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो कितनी दी गई। टोटल जो चॉइसेस हैं वो कितनी यहाँ पर दे दी गई, यहाँ पर 10 दी गई। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, और एक 0 दे दिया गया। अब इससे कह रहे थे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वंस, टेंस, और ये 100, ये 1000। यहाँ पर ही मैं कहूंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिससे मैंने सेकंड मेथड जो है ऊपर बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड मेथड उसी से करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, वरना दिक्कत होगी करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें कि 1000 प्लेस पर अगर हम 0 भर देते हैं, 1000 प्लेस पर हम 0 भर दें, और 100 प्लेस पर 1 लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर 3 लिख दें, क्योंकि रिपीट तो करना नहीं था। तो हम क्या इसे इस तरह भी तो इस डिजिट को लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3। जैसे 0 6 एक डेट लिखते हैं, इसको 6 भी तो लिखा जा सकता है। तो मतलब आगे अगर हम 0 लगा देंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर बचेगा नहीं, ये जो नंबर बन जाएगा ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। और हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना ही नहीं, हमें बनाना है 4 डिजिट का नंबर। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे, और वो ये करेंगे कि हम जो 1000 प्लेस पर भरेंगे, हम 9 वेज में भर सकते हैं। 1000 प्लेस पर हम क्या करेंगे, हम 0 को छोड़ देंगे, बाकी कोई भी डिजिट को ले लेंगे। ठीक है, तो बाकी तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास, 9 डिजिट्स है, तो हमें 1000 प्लेस को फिल करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 9। तो 9 वेज में हम 1000 को फिल कर सकते हैं। हम चाहे यहाँ पर 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिखें, या 9 लिख दें। ठीक है, तो 9 वेज हमारे हुए इसको फिल करने के। अब अगर हम 100 पर आ रहे हैं, तो 100 पर देखा जाएगा कि हम 100 पर 0 भी ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं 100 पर हम 0 नहीं ले सकते, लेकिन कोई ना कोई एक डिजिट 1 से लेकर 9 तक, कोई ना कोई एक डिजिट हम 1000 पर पहले ही फिल कर चुके होंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक कितनी, एक डिजिट फिल कर चुके हैं, यहाँ पर कितनी बची होंगी, 8 डिजिट्स बची होंगी, और एक डिजिट है हमारी 0। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग कितने होंगे, 9। यहाँ पर भी हमारे पास 9 ही रहेंगे, क्योंकि एक 0 हमें और है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद सोचना ही नहीं है आपको। टेंस में कितनी बच जाएंगी, टेंस में हमारे पास 8 बच जाएंगी डिजिट्स, फिर 7 बच जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे आ जाइए, क्या यहाँ पर करना है, यहाँ पर हम करते हैं टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी आएंगी। अच्छा, आप चाहें तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ना लिख के हाउ मेनी डिजिट्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हमें सबको साथ लेना पड़ेगा, सारी डिजिट्स को, तभी हमारा 4 डिजिट का नंबर, सबको जब साथ लेने की बात है कंपलसरी की, तब हमने कहा बीच में मल्टीप्लाई करना है, साइन लगा दीजिए, बस हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45 36, ये हमारा आ जाएगा। अब
इसको अगर आप ऐसे ना करना चाहें, मन करता है कि मैं फॉर्मूले से ही करूंगा, तो फॉर्मूले से भी हो सकता है, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा फॉर्मूले से करने के लिए। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? पहले देखिए नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी थी? 10। उसमें से नंबर ऑफ चॉइसेस हमें निकालनी थी 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितनी थी? 10। उनमें से सेलेक्ट कितने डिजिट्स को करना था? 4। तो इसका परम्यूटेशन क्या बनेगा हमारा? इसका परम्यूटेशन बनेगा 10 p और r की जगह 4। पर जब हम अगर जीरो को भी ले लेते हैं साथ में, कह देते हैं 100 प्लेस पर हमने जीरो भर दिया, 1000 प्लेस पर, तो बाकी जो बच जाएंगे 1, ये टेंस हमारा, ये हमारा 100, ये 1000। अगर 1000 प्लेस पर हम जीरो भर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो बाकी जो बच जाएंगी यहाँ 100 से लेकर वंस तक, 100 से लेकर वंस तक, तो इसमें इसमें कितने वेज होंगे इसको फिल करने के? तो इसको हमने ऊपर निकाला था। अगर हम जीरो को 1000 की जगह भर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी बच जाएंगी? हमारे पास 1 2 3 ... 9 तक बच जाएगी, क्योंकि जीरो तो पहले ही सिलेक्ट हो चुका है। तो 1 से लेकर 9 तक डिजिट बचेंगी, और इसको 3 जगह भरना है, तो इसको हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में, कि 1 से लेकर 9 तक अगर डिजिट्स हैं, उससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं, या नंबर ऑफ कितनी नंबर्स बन सकती हैं 3 डिजिट की? तो यहाँ पर हमने निकाला था 540। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करके 540 निकाला था। सेम यहाँ पर हमें भी पता लग गया कि अगर हम 3 डिजिट्स का लेंगे तो 540 डिजिट ऐसे ही बन सकती हैं। अगर हम जीरो को 1000 की जगह भर दें तो 540 तरीके हो सकते हैं जिससे नंबर 3 डिजिट्स के नंबर बन सकते हैं। अगर जीरो आगे भर दिया जाए तो कुछ इस तरह का नंबर दिखाई देगा। ठीक है, पर हमें इस तरह के नंबर्स को नहीं लेना था, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया था कि 4 डिजिट का नंबर लीजिए। तो इस तरह का नंबर अगर ले लेंगे तो 3 डिजिट का नंबर नहीं हो जाएगा, तो उन्हें इसमें में से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट सब कितने लिए जाएंगे? 9, और आर कितना लिया जाएगा? 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। माइनस कर देंगे 9 p r, जो हमारा 3 है, इसे हम माइनस कर देंगे, तब हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स। इसे अभी हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, हो सकता हो ये सेकंड मेथड आपको समझ में ना आया हो, तो फर्स्ट से ही कर लीजिएगा। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल। ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल भी है, यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि जीरो आ रहा था तो जीरो को हटाना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? नीचे 6 आएगा, तो यहाँ इसको 6 तक ओपन करते हैं। 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल। नीचे आएगा 6 फैक्टोरियल -9 8 7 और 6 फैक्टोरियल। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ क्या बचा? 10 9 8 8 7, और यहाँ पर बचा 9 8 7। अब यहाँ पर देखिए 9 8 7, यहाँ पर भी है 9 8 7, इसको कॉमन लिया जा सकता है। 9 8 और 7, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 10 - 1। 10 - 1 का मतलब क्या होता है? 9। तो 9 8 × 7 × 9, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज देखिए, और ऊपर जो था वो देखिए, बिल्कुल सेम है। ये जो ऊपर है ये, और ये जो आ रहा है ये सेम आ रहा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 45 इस मल्टीप्लाई करने पर। तो ये भी एक तरीका था, पर मैं कहूँगा फर्स्ट मेथड से ही करिए, तेजी से सॉल्व करेंगे, आसानी से हो भी जाएगा। आगे आ जाते हैं, इसमें टाइम बहुत खराब हो गया अपना। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं, सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, हाउ मैनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स, कह रहे हैं 3 डिजिट के इवन नंबर्स आपको लेने हैं, कितने ले सकते हैं, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 7, अगर यू डिजिट्स को यूज करें 1 to 7 तक, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर एक भी डिजिट रिपीट ना की जाए, तो वही सब है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। टोटल डिजिट्स हमारे यहाँ पर कितनी दी गई, 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 और 7, ये है टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस यहाँ पर कितनी है, यदि टोटल चॉइस आप देखेंगे, चॉइसेस हम लोगों के लिए कितनी गिन दी गई, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 दी गई। मतलब ये जो 6 है ये क्या है, ये हमारे लिए n का काम करेगा, ठीक है। और हमें जो बनाना है वो क्या बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, फिर एक नया इन्होंने कांड कर दिया कि कह दिया भैया 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, 3 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। और हम जब निकालते हैं तो इवन ऑड उसमें सब आएंगे, कोई जरूरी नहीं है इवन ही आए, ऑड भी आ सकता है। देखिए, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, वंस, टेंस और 100, इसको उसी से करिएगा, बेसिक जो हमारा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, जो बेसिक हमारा था उसी से करेंगे तो आसानी से होगा, वरना आपको फिर सोचना पड़ेगा इसमें में से क्या सब्ट्रैक्ट करें क्या ऐड करें जिससे नंबर सही आ जाए। तो ऐसे करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, वरना फार्मूले से करेंगे तो दिक्कत होगी। तो परमिटेशन और ये कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा मेथड लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर वही मेथड सिंपल वाला लगाएंगे तभी आसानी से होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो वंस प्लेस पे है, यदि हमें इवन नंबर चाहिए होता तो इवन नंबर किस तरह का होता है, अगर हम 3 2 लास्ट में 2 कह देंगे, तो मतलब 2 या 2 का मल्टीपल आ जाए तब वो हो जाता है इवन नंबर। अगर लास्ट में अगर इस तरह कुछ आ गया 9, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो वंस प्लेस पर है वो हमारा कोई ना कोई इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इवन नंबर यहाँ पर कौन कौन से हैं जो दिए गए हैं, उसमें इवन नंबर कौन कौन से, 2 है हमारा इवन नंबर, और है 4 है, और कौन सा है, 6 है, यही है ना, 3। तो मतलब वंस प्लेस को अगर हमें फिल करना है तो इवन नंबर से ही फिल करना होगा, वरना वंस प्लेस का हमें ऑड नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इन्होंने कहा था इवन नंबर ही चाहिए। तो वंस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 वेज हो सकते हैं भैया, या तो हम यहाँ पर वंस प्लेस पे 2 भर देंगे, या 4 भर देंगे, या तो 6 भर देंगे। यही 3 नंबर्स ले सकते हैं और कोई ले नहीं सकते क्योंकि इवन नंबर बनाना, ठीक है। तो 3 नंबर, तो 3 में से कोई एक तो इसमें चला जाएगा वंस प्लेस पे। अब यहाँ पर हमें टेंस और 100 के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। यदि देखा जाए टेंस और 100 के लिए कुछ हमें सोचना ही नहीं है। टेंस में देखा जाए यहाँ पर 3 में से कोई ना कोई एक नंबर ले लिया जाएगा, 3 में से कोई ना कोई एक नंबर ले लिया जाएगा। तो नंबर्स कितने बच जाएंगे, मान लीजिए हमने वंस प्लेस पर 6 को भर दिया, तो बाकी हमें कितने नंबर्स बच गए, तो हमारे ये 4 ये हो गए और ये 5, 5 नंबर बच जाएंगे। तो 5 नंबर्स को हम टेंस पर भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वे ऑफ फिलिंग टेंस को क्या होगा, ये होगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है तो 5 में से कोई ना कोई एक नंबर तो टेंस पर भरा जाएगा। तो कितने बाकी बच जाएंगे, हमारे पास 4 बच जाएंगे, तो 4 को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब देखिए मैंने इस बार पीछे से भरना शुरू किया पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आगे से भरना शुरू करिए या पीछे से भरना शुरू करिए, बात सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन को चाहे जिधर से सॉल्व करेंगे बात वही आएगी, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके गलत ना हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही था कि हमें वंस प्लेस पर कोई ना कोई इवन नंबर ही भरना है बस, और कोई नहीं भर सकते। तब यहाँ पर अगर देखा जाए टोटल नंबर कितने आएंगे, टोटल हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा था, तो हम यहाँ पर लिखें टोटल नंबर्स हमारे कितने आएंगे, टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे, इन सबको साथ लेंगे तभी ना एक 3 डिजिट का नंबर बनेगा।
तो साथ लेने का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से 15, 15 दूनी 30, 30, 30, 60। तो इसका आंसर आएगा 16। है आसान, एकदम सिंपली हो गया। अब अगर आप एनपीआर या फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर फाइंड करना है बस। दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मैनी दीज विल बी इवन। अच्छा, चलो जी। कह रहे फाइंड द नंबर, पहला तो काम करना है कि टोटल नंबर फाइंड करो कि कितने टोटल नंबर बन सकते हैं 4 डिजिट के। ठीक है, इन नंबरों से 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर से कितने बन सकते हैं, पहला काम ये करके दिखाओ। और उसके बाद नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें में से कितनी होंगी जो इवन होंगी वो भी हमें बता दो। ठीक है, दो काम इसमें करने हैं, मतलब कंबाइन क्वेश्चन है ऐसा समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर हमारे पास यहाँ पर कितनी दी गई। सोल्यूशन में अगर हम देखेंगे टोटल नंबर कितनी दी गई, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर हमें 5 दी गई। तो एन यहाँ पर दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 5। इसमें में से चुनना कितने को है, हमें 4 को चुनना है। यहाँ पर साफ लिखा गया था कि आप 4 को कोई ना कोई चुन सकते हैं। 4 डिजिट की नंबर आपको बनाकर दिखानी है। तो भैया जब 4 डिजिट की बनाकर दिखानी है तो आर जो हमारा होगा वो 4 ही होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे हमारे, टोटल नंबर हमारे कितने बन जाएंगे। तो एन की जगह हम 5 लिखेंगे, पी और आर की जगह हम 4 लिखेंगे। फॉर्मूला यही होता है NP, R। एन की जगह 5 लिख दिया, आर की जगह 4। ये सब आता होगा, इंट्रोडक्शन जब देखा होगा तो ये आप कर पाएंगे। अच्छा, इसको NP, R इस तरह भी लिखते हैं, कई बार इसको इस तरह भी लिख देते हैं, N, R इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों में से चाहे जैसे लिख दें बात बराबर है। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल, ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या होगा n-r, मतलब 5 - 4। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन लगा रहेगा। मैंने पहले ही कहा है, हर बार कहता हूँ कि डिनोमिनेटर को पहले सोल्व कर लीजिए ताकि पता लग जाए कि नीचे मिल क्या रहा। नीचे वन आएगा, 5 - 4 वन आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 1 ही आता है, उसका कुछ होगा नहीं, तो 1 फैक्टोरियल का 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर से कुछ कटेगा है नहीं। तो 5 फैक्टोरियल किस तरह खोलेंगे, 5 फैक्टोरियल को खोलने के लिए 5, 4, 3, 2, 1। अब चाहे 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए पर बात कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, 5 4 जा 20, 20 और ये 120 आएगा। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर आएगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह क्या रहा था, सेकंड पार्ट में कह रहा था कि भैया इसमें में से 120 तो पूरे नंबर बनेंगे, पूरे जो नंबर बनेंगे 120 बनेंगे। अगर हमें ये 1 2 3 4 5 डिजिट ले रहे हैं और 5 डिजिट से 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, तो ऐसे 120 नंबर हम बना सकते हैं। अब उन 120 नंबरों में से कितने हैं जो इवन होंगे, यहाँ पर कहा था इवन, इवन बताइए कितने होंगे। तो इवन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है 4 ये खींचते हैं डंडी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। इवन के लिए यहाँ पर इवन होना चाहिए वंस प्लेस पर, मैंने यही बताया। तो वंस प्लेस पर इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, इवन कौन है, 1 2 3 4 5 में इवन कौन कौन, 4 इवन है और 2 इवन, 2 इवन है, और कोई तो इवन हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, 2 इवन होने की वजह से
यहाँ पर जो हमें भर सकते हैं, यहाँ टू वेज होंगे इसे फिल करने के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। टू वेज होंगे इसे भरने के लिए। पर वंस में कोई ना कोई एक नंबर तो भरा जाएगा, हो सकता है हमने फोर भर दिया हो, तो बाकी कितने नंबर्स बच जाएंगे? बाकी हमारे पास नंबर बन जाएंगे, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये और एक ये। तो सारे देखे जाए तो फोर नंबर बन जाएंगे। फोर नंबर को हम टेंस में भर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलिंग के कितनी वेज होंगी हमारे पास? चॉइसेस हमारे पास कितनी होंगी? तो फोर चॉइसेस हमारे पास होंगी, कोई एक को हम भर देंगे। जब इसमें में से कोई एक को भर देंगे तो इसके लिए तीन ही हमारे पास नंबर बचेंगे। तो यहाँ पर चॉइसेस हमारे पास कितनी हुई? थ्री। तो थ्री वेज होंगे को फिल करने के। ये क्या होगा? वंस, टेंस, हंड्रेड और उसके बाद थाउजेंड। थाउजेंड में टू वेज आएंगी। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया हमारा। अब हमें टोटल नंबर निकालनी है इवन। यहाँ पर टोटल नंबर तो आएंगी, लेकिन वो इवन होंगे, टोटल इवन नंबर। टोटल इवन नंबर। टोटल इवन नंबर किस तरह आएंगे? टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू टू। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाना चाहिए। तो टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सोलह का सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, सोलह तिया 48, 48 आंसर आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा था, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। आगे आ जाते हैं। आगे कह रहे थे, फ्रॉम अ कमिटी 8 persons, इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूजन अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। मतलब एक आदमी एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। देखिए, सेम उसी तरह नंबर की तरह है और कुछ नहीं है। इसको ऐसे ही फॉर्मूले से निपटा देंगे। क्या कह रहे थे? कमेटी ने 8 पर्सन थे, तो टोटल पर्सन हमारे पास चॉइसेस कितनी थी? टोटल पर्सन कह दीजिए या टोटल चॉइसेस कह दीजिए, हमारे पास कितने थे? 8 थे। 8 में से हमें कितने को चुनना था? 8 में से एक चेयरमैन चुनना था, एक हमें चेयरमैन चुनना था, एक हमें वाइस चेयरमैन चुनना था। मतलब दो लोगों को चुनना था। तो हमारे पास आर कितना दिया हुआ है? 2। और ये 8 क्या है? ये है हमारा एन। तो एन हमें 8 दे दिया, आर 2 दे दिया। अब नंबर ऑफ चॉइसेस आप नहीं निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ फेस की नहीं निकाल पाएंगे, टोटल परमिटेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। 8 में से 2 को चुनना है, कोई भी 8 में से 2 चुना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो एक पोजीशन से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, दो कुर्सियां हैं हमारे पास, एक है वाइस चेयरमैन की और एक है चेयरमैन की। ठीक है, तो अगर हम 8 में से कोई पर्सन को यहाँ बैठे, एक कोई पर्सन यहाँ है, इसको यहाँ बैठा रहे हैं, तो यहाँ नहीं बैठा सकते। यही बात सिर्फ कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर नंबर ऑफ चॉइसेस 8 होंगे, इसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस 7 होंगी। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लीजिए, चाहे तो फॉर्मूले से कर लीजिए। फॉर्मूले से देखा जाए, 8p2। ठीक है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 फैक्टोरियल, यही रहेगा। ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे तो 8 7 6, यहाँ पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 2 क्या होगा? 8 7 6, 6 बचेगा तो 6 फैक्टोरियल। 6 तक ही ऊपर खोलने की जरूरत थी, उसके बाद खोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नीचे के 6 फैक्टोरियल से ऊपर का 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। कितना बचा? 8 × 7 = 56। तो देखिए, वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, आ तो सेम ही रहा है। इसमें बस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में क्या कह रहे हैं? 6 नंबर में कह रहे हैं भैया फाइंड कर दो एन की वैल्यू। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कह रहे हैं एन की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करेंगे? तो भैया
कुछ हमें रेशियो में कुछ दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, n-1 p3 रेशियो में दिया है n p4 और 1:9 ये दिया हुआ है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि भैया हमें n की वैल्यू निकाल के बता दो। बता देते हैं, ऐसा क्या है। अब देखिए होगा क्या, n-1 p और ये 3 है, n p4, ठीक है, 1/9 ये है। अब देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे, n-1 फैक्टोरियल, सिर्फ n-1 को यहाँ n की तरह समझना है, ठीक है, पूरे के पूरा n की तरह समझना है। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है हमारा n-r, यहाँ हमारे लिए n क्या है, n-1 ही हमारे लिए n है, तो स्क्वायर ब्रैकेट इस बार कर देते हैं क्योंकि अंदर है, माइनस r क्या है हमारे लिए, r है हमारे लिए 3, और नीचे क्या होगा, नीचे भी इसी तरह n फैक्टोरियल अपॉन n-r, r हमारे लिए नीचे के लिए 4 है। ये सेकंड वाला देखिए, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल अपॉन n-r और 1/9 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पर, आगे किस तरह करेंगे, तो ऊपर n-1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा रहने दीजिए। इस ब्रैकेट के अंदर का जो भी चीज है उसको सॉल्व करते हैं, n-1 -3 है, तो ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या होगा, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो भैया सेम ही तो रहेगा, n-1 -3 सेम रहेगा। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो 1 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर ये क्या बनेगा, -4। इसके आगे लगा देंगे फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है, n माइनस n -4 का फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पर 1/9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर, ये भी डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये भी डिनोमिनेटर का पार्ट है, इसलिए आपस में कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा जब पलट के ऊपर जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू में 1/9 लिखा हुआ है, एज इट इज लिखा रहने। अब यहाँ पर देखिए और किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर ऐसे ही लिखा रहेंगे n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, जो नीचे है इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल ओपन करते हैं तो किस तरह ओपन करते हैं, 8, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7, अगर हमारे पास 8 फैक्टोरियल दिया हुआ हो तो 8 का फैक्टोरियल किस तरह ओपन करेंगे, 8 और 8 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 आएगा, फिर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 आएगा, इसी तरह तो ओपन करते हैं। बस वही यहाँ पर करने जा रहा हूं मैं। यहाँ पर n था हमारे पास, n का जब फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो क्या होगा, n और उससे एक कम n-1, ठीक है, फैक्टोरियल इसी तरह तो आएगा, तो n-1 से यहाँ पर n-1 कट जाएगा, फैक्टोरियल में है, इसीलिए मैंने ओपन किया था। यह भी चीज फैक्टोरियल में है, ऊपर ये चीज और नीचे भी चीज फैक्टोरियल में है, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर, 1/n बचा, और दूसरी तरफ 1/9 बचा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n की, ये कंपेयर कर लीजिए, जो मर्जी है वो कह दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9, क्योंकि n का 1 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आएगा, और 9 का 1 से करेंगे तब भी 9 ही आ जाएगा, इसलिए हमारी वैल्यू सेम आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, इसमें देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में कह रहे हैं भैया कि आर की वैल्यू निकालना। उस बार हमने क्या निकाला था, उस बार हमने एन की वैल्यू निकाली थी, अब कह रहे हैं आर निकाल दो। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन, दो पार्ट है इसमें, एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है। पहला पार्ट देखिए किस तरह करते हैं,
एन पी आर दिया हुआ है इक्वल टू में 2 है और 6 पी आर माइनस 1 है। एक पार्ट करूंगा, दूसरा आपको खुद करना होगा। इस सेकंड वाला आप खुद से करिएगा और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में कि क्या आ रहा। ये होमवर्क के लिए है आपके। ये आपका होमवर्क है, घर से करिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल। इसी तरह तो ओपन करते हैं एनपीआर को। 2 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r। यहाँ पर r देखिएगा, r-1 है। हमारा जो r है वो r-1 के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आगे भी फैक्टोरियल लगा देंगे, यहाँ भी फैक्टोरियल लगा हुआ। सॉल्व करते हैं तो 5 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या है, 5 - r फैक्टोरियल, इसको भी अभी इसी तरह लिखा रहने दे रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 2 एज इट इज लिखा रहने दीजिए। 6 फैक्टोरियल जो है उसको थोड़ा सा बदल रहे हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा, वो आर को माइनस कर देगा, और जब यहाँ पर माइनस साइन जाएगा तो माइनस माइनस वो प्लस कर देगा, तो 1 की वैल्यू प्लस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और टोटल ये फैक्टोरियल लगा तो 36 फैक्टोरियल लगा दिया। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 है ये। 5 फैक्टोरियल, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 -r। ठीक है, 6 में यहाँ 6 था प्लस का, यहाँ 1 था, तो ऐड कर दिया 7 हो गया। तो ये फैक्टोरियल एज इट इज हुआ। यहाँ पर देखिए ये 5 फैक्टोरियल था और ये भी 5 फैक्टोरियल था, आपस में काट दिया। अब ये हो सकता है कुछ के समझ में ना हो, भैया यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तब भी कट जाएगा, बात वही है। अब मुझे लगता है इतना तो सब समझते होंगे, फर्स्ट ईयर का है। डायरेक्ट काटना सीखिए। आगे सॉल्व करते हैं तो आगे क्या बचेगा, 1/5 - r फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर 2 है एज इट इज लिखा रहने दीजिए। 6 ऊपर बचा क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो चला गया। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है 7 - r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का नियम है भैया, जब आप इसे ओपन करेंगे तो 7 - r तो रहेगा, उसके बाद अगर ओपन करना चाहेंगे तो इसमें में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 7 में से r में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही होता है हर बार फैक्टोरियल में, यही होता है। जैसे n है, n का आगे क्या आएगा, n-1। ठीक है, फिर n-2, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट होता चला जाता है। तो मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहे हैं। जो हमारा डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको ओपन कर रहे हैं। ओपन करेंगे तो क्या होगा, 7 - r। ठीक है, इंटू में -1 होगा, -1 का मतलब है 7 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 6 - r। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ एक और ओपन करते हैं, तो 6 के बाद आएगा 5 - r। ठीक है, इसके बाद फैक्टोरियल आपका लगा रहेगा। यहाँ पर 5 - r के बाद फैक्टोरियल लगा रहेगा। ठीक है, 5 - r तक लेकर गए, उसके आगे नहीं लेकर गए, क्योंकि यहाँ भी 5 - r था, यहाँ भी 5 - r था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मुझे इसको इससे काट देना। यहाँ 5 - r डिवाइड में था, अगर मैंने इसको इस तरफ भेजता तो ये मल्टीप्लाई में जाता ऊपर की ओर, तो 5 - r फैक्टोरियल से 5 - r फैक्टोरियल ऑटोमेटिक कट जाता। ऐसे अगर नहीं काटना चाहते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 5
माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन नीचे दिया हुआ है 5 - आर फैक्टोरियल इक्वल टू में 2 × 6 अपॉन 7 - आर इंटू 6 - आर 6 - आर। ठीक है, इससे ये गया कट। क्या बचा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर क्या आएगा 6 × 2 = 12 अपॉन में आएगा 7 r माइनस सॉरी 7 - आर इंटू में 6 - आर। ठीक है, जहां तक मुझे दिख रहा है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे सॉल्व किया जाए और क्या किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 - आर इंटू 6 - आर हो जाएगा इक्वल टू में 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। 7 - आर और हमारा क्या था 6 - आर इक्वल टू में 12 था। ठीक है, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 7 को पहले 6 करेंगे, फिर 7 को माइनस के आर से करेंगे। तो 7 को 6 कर से करेंगे 7×42 -7 आर, फिर माइनस आर को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, माइनस का हो जाएगा 6 आर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। ये सब सबको आता होगा, उम्मीद तो यही है मेरे पास। ये हो जाएगा आर स्क्वायर और इक्वल टू में 12 लिखा हुआ है। आर स्क्वायर को मैंने आगे लिख लिया। यहाँ पर देखिए 7 आर और माइनस का 7 आर माइनस का 6 आर था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसको, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा क्योंकि 7 बड़ा है। 7 और 6 12 और 13 आर 13 आर हो गया। ठीक है, और 42 का प्लस का था तो प्लस का 42 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 इक्वल टू में था, इस तरफ आ जाएगा माइनस में हो जाएगा इक्वल टू में 0। आर स्क्वायर माइनस 13 आर 42 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 30। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको सॉल्व करने आती है, कर गई है। अब मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 13 आना चाहिए। 30 और 13 तो कैसे आएगा भैया, जब हम 10 आर माइनस का 3 आर ये करेंगे तो 30 और 13 आ जाएगी। ठीक है, आर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से आर कॉमन ले सकते हैं, बचेगा। मैं समझता हूँ सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पता होगी। अगर नहीं पता है तो एक बार उसे देख जरूर लीजिएगा। इन दोनों में से आर को कॉमन ले सकते हैं, तो आर को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा आर - 10 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3, अंदर क्या बचेगा R - 10। क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये तो 3 का तो माइनस का कॉमन बाहर आ गया, यहाँ पर प्लस था तो माइनस कॉमन लेने की वजह से तो प्लस का साइन माइनस का बन गया, और 3 कॉमन लिया था तो 30 हमारा 10 बन गया इक्वल टू में 0। ये और ये देखिए कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, R - 10 को कॉमन लेकर बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा R - 3 इक्वल टू में 0 बचा। यहां से देखेंगे तो एक बार हम जब इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये 0 बन जाएगा जाकर डिवाइड में, एक तरफ इस बार इसको भेजेंगे तो ये भी जाकर डिवाइड में 0 बन जाएगा। तो आर की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी 10 और दूसरी वैल्यू आएगी क्या 3। ये दो वैल्यूज आपकी आ रही, यही हमारा आंसर है। इसका सेकंड वाला पार्ट आप लोगों को करके आंसर मुझे कमेंट में बता। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आर की यहाँ पर वैल्यूज जो ली गई हैं, मैंने 10 और 3 दोनों को कह दिया है, पर यहाँ पर दोनों नहीं ली जाएंगे, सिर्फ 3 को लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा 3 को, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन में साफ कहा गया था कि जो एन
फाइव लगा है, देखिए ऊपर एन की जगह फाइव लगा हुआ है और नीचे आर लगा हुआ है। और हमेशा कहा गया है कि जो आर होता है वो या तो एन से छोटा होगा या एन के इक्वल हो सकता है। एन से हमेशा छोटा होगा या तो एन के इक्वल हो सकता है। फाइव पी फाइव हो सकता है या फाइव पी फोर हो सकता है, लेकिन फाइव से बड़ा नहीं हो सकता। फाइव पी सिक्स कभी नहीं हो सकता। ठीक है। आर हमेशा एन से छोटा होगा या तो इक्वल हो जाएगा। फाइव पी फाइव कह दिया जाए ठीक है, लेकिन फाइव पी सिक्स नहीं कह सकते, ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें भी सिक्स है, मैक्सिमम जो इसका है एन सिक्स है। तो एन अगर सिक्स है तो आर इसका कम ही होना चाहिए, या तो सिक्स हो जाए, ये आर माइनस वन सिक्स हो जाए, या तो इससे छोटा हो जाए। तो फाइव या सिक्स, मैंने यही चीज समझ में आ रही है कि जो आर होगा हमारा या फाइव और सिक्स दोनों से छोटा होगा। सेकंड वाले में भी इसी तरह आप लोग करेंगे। सेकंड वाला वैसे भी आपको खुद से करना है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू टेन नहीं ली, क्योंकि आर की वैल्यू अगर हम टेन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बनने लगेगी, फाइव पी टेन, जो कि गलत होगा। इसलिए हम अगर इसको इस तरह लिखेंगे फाइव पी थ्री, ये चीज सही होगी। ठीक है। तो आर की जो करेक्ट वैल्यू है, तो आर की वह करेक्ट वैल्यू है आर इक्वल टू थ्री। क्यों है? तो यहाँ पर रीजन लिखना हो तो लिख दीजिएगा कि आर ऑलवेज होगा या तो एन से छोटा होगा या तो एन के इक्वल होगा। ठीक है। रीजन के तौर पर लिख सकते हैं ये बात, कि आर जो हमेशा एन से छोटा होता है या तो एन के इक्वल होता है। आगे आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका सेकंड पार्ट करिएगा। आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं, कैन बी फॉर्म, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं लेटर इक्वेशन से। इक्वेशन अगर लेटर ले लें उससे कितने बनाए जा सकते हैं वर्ड, ये पूछ रहे हैं। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, जो ईच लेटर है उसको एक ही बार इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है कुछ चीजें। यहाँ पर हमारे पास वर्ड क्या था, इक्वेशन, जो हमें दिया गया। अब इक्वेशन में देखिए कोई ऐसा अल्फाबेट ऐसा है जो रिपीट हो रहा हो। ई देखिए एक बार आ रहा है, क्यू भी एक ही बार आ रहा है, यू भी एक ही बार आ रहा है, ए एक ही बार आ रहा है, टी भी एक ही बार आ रहा है, आई भी एक ही बार आ रहा है पूरे वर्ड में, ओ भी एन भी सब एक बार ही आ रहे हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब रिपीट जब हो नहीं रहा है तो हमारे लिए काम आसान है। क्या काम आसान है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में साफ कह रहे थे कि भैया ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं होना चाहिए जो दो बार आ जाए। एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है एक अल्फाबेट। ठीक है। इससे कह रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इन्हीं अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके, कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं, मीनिंग हो उसकी चाहे कोई मीनिंग ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है, यहाँ पर देखेंगे तो कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, वो हमारे पास एट है। एट हैं, एट से हमें एट ही तो बना सकते हैं। एट अल्फाबेट से यहाँ हमें ये तो बताया नहीं कि जो हमें वर्ड्स बनाने हैं, हाउ मेनी वर्ड्स जो बताया है, ये तो बताया नहीं कि वर्ड्स बनाने कितने अल्फाबेट्स का। तो हमारे पास एट अल्फाबेट थे, तो एट अल्फाबेट से हम एट अल्फाबेट का वर्ड बना लेंगे। यही कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब बताया नहीं कि कितने भैया उसका बनाओ, तो हम एट से एट का ही बना लेते हैं। तो हम कह देते हैं लेट से, जो हमें बनाना था, जो हमें दिया गया था वो भी एट था, और जितने अल्फाबेट का हमें वर्ड बनाना था वो भी एट ही था। ठीक है। तो टोटल जो वर्ड्स बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, टोटल वर्ड्स जो बन सकते हैं वो एन है हमारा आठ, पी आर है हमारा आठ, दोनों जगह सेम है। और हमने कहा था जब ऐसा आ जाए एन पी एन,
जब भी ऐसी चीज सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो इसे n फैक्टोरियल चुपचाप लिख दीजिएगा, बात खत्म। और ये आया कैसे है ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो देख के समझ में आ जाएगा ये किस तरह आता है। तो इसे हम 8 फैक्टोरियल कह सकते हैं। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करना सबको पता। तो इसको जब करेंगे तो ये आएगा 40 320। कर कर देख लीजिएगा, मैंने करके देख लिया है, इतना ही आ रहा है। ठीक है, जब आप करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, फिर वही आ गया, कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे से कितने ऐसे वर्ड बनाए जा सकते हैं, एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब 3 कंडीशन दे दी गई हैं, तीनों कंडीशन में कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। पहली कंडीशन ये दी गई है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है एक के अंदर। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा हमें जो वर्ड दिया है वो दिया है मंडे। इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं, जो टोटल अल्फाबेट दिए गए हैं वो कितने हैं, टोटल अल्फाबेट कितने हैं। टोटल अल्फाबेट जो है वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, 6। ठीक है, 6 में से हमें 4 इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट वाला अगर आप पार्ट देखेंगे तो उसमें कह रहे थे 4 लेटर्स इस्तेमाल करने। 4 लेटर्स का वर्ड आप कितने में बना सकते हैं, मतलब आर जो है हमारा वो होगा 4। ठीक है, आर अगर 4 होगा तो टोटल वर्ड कितने बन सकते हैं, टोटल जो हमारे वर्ड्स बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 6p4। 6p4 सॉल्व कर लीजिए, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल को किस तरह सॉल्व करेंगे, 6 4, पहले नीचे को सॉल्व कर लेते हैं, 6 - 4 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 और 2 फैक्टोरियल पर रुक जाना है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट देंगे, बचेगा कितना, तो 12 12 पंजे 60, 12 6 72, तो मतलब यहाँ पर 72 आंसर आएगा हमारा। यहाँ पर देखिए एक चीज गड़बड़ हो गई, जल्दी में मैं भूल गया कि यहाँ पर 5 भी आएगा, सीधे मैं 4 पर आ गया। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 6 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3 2 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा, तो 6 पंजे 30, 30 ये आ रहा है, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब यहाँ पर जो हमारा आएगा 360, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है। सेकंड पार्ट में क्या रहते हैं, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, मतलब कह रहे हैं सारे लेटर्स को आप एक बार में इस्तेमाल कर लीजिए। पहले में कहा था कि 4 लेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार में, उससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस बार कह रहे हैं ऑल लेटर्स इस्तेमाल कर लीजिए। हमारे पास कितने लेटर्स दिए गए थे, तो हमारे पास 6 लेटर दिए गए थे, इस्तेमाल कितने करने हैं वो भी कह रहे हैं 6 करने हैं। दिए एन जो दिया गया है वो भी 6 है, आर जो दिया गया है वो भी 6 है, तो हमारा एनपीआर क्या होगा, एन होगा हमारा 6, एन होगा हमारा 6, और पी आर हमारा होगा 6। सॉल्व करेंगे तो इसका 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल को आप जब सॉल्व करते हैं तो 720 के आसपास शायद आता है, जहां तक मुझे। फिर आगे आ जाते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है ऑल लेटर्स आर यूज्ड। थर्ड पार्ट में कह रहा है ऑल लेटर्स ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल।
कह रहा है फर्स्ट लेवल टेल भैया वॉवेल के अलावा कुछ और चुन नहीं सकते हो। तो भैया मंडे दिया था हमारे पास, जो हमारे पास लेटर दिया था वो मंडे दिया था। कह रहे हैं एट अ टाइम आप कितने लेटर्स यूज कर सकते हैं, सारे के सारे, मतलब 6 दिए हैं, 6 तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 3 6। पर यहाँ पर कहा गया है जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल होना चाहिए। फर्स्ट इस तरफ से देख लीजिए, यहाँ इस तरफ से देख लीजिए, बात एक ही आएगी, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे जिधर से आप फर्स्ट देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आगे की तरफ से फर्स्ट लेटर देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आपको फर्स्ट इधर से ही देखा जाता है, पर फर्क को कोई नहीं पड़ेगा, वो बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर कहा गया था फर्स्ट लेटर जो आएगा वो आपका वॉवेल होगा। फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल होगा तो फर्स्ट लेटर में वॉवेल कौन कौन से यहाँ पर दिख रहे हैं? ओ दिख रहा है हमें वॉवेल, हमें ए वॉवेल दिख रहा है, और कोई वॉवेल दिख रहा है नहीं। तो फर्स्ट में हम दो वेस होंगे फिल करने के, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद सेकंड नंबर बचेगा, कोई ना एक, कोई एक वॉवेल मैंने फिल कर दिया होगा, ठीक है। अब इसको भरने के लिए नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास कितनी बचेंगी? 1 2 3 4 5, 5 वेज में आप इसे भर सकते हैं। इसके बाद 4 बचेंगी, ठीक है, 4 वेज में आपको इसे भर सकते हैं। इसके बाद 3 बचेंगी, 3 वेज में भर सकते हैं। इसके बाद 2 बचेगा, इसके बाद 1 बचेगा, उसी तरह। तो टोटल वर्ड्स कितने बच सकते हैं? यहाँ पर टोटल वर्ड्स देखा जाए, अब टोटल वर्ड बनाने के लिए, एक वर्ड बनाने के लिए आपको सबको लेना पड़ेगा, वरना वर्ड बनेगा नहीं, क्योंकि कह रहे थे सारे लेटर्स को साथ लीजिए तभी आपका वर्ड बनेगा। तो सबको साथ लेंगे तो क्या बनेगा? 2 into 5 into 4 into 2 into 1। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 हो गया। और 40 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 120, 120 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, और 12 दूनी 24 का मतलब 140। ये आपका 240 आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर कह रहे थे हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, कितने सारे परम्यूटेशन या वर्ड बन सकते हैं इस लेटर, इस वर्ड से, ठीक है। लेकिन डू दैट, डू द, ये इसको जरा ध्यान से देखिए, डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, जो इसके 4 आईज हैं वो कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। इतनी सी बात को ध्यान में रखेंगे तभी इसको सही सॉल्व कर सकते। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर MISSISSIPPI दिया हुआ है। अब अगर आपको याद हो कि इसका परम्यूटेशन किस तरह निकालते थे, जब हमें पता होता था कि कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर डिजिट, कुछ भी कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो एलिमेंट है हमारा वो रिपीट हो रहा है, जैसे आई है, ये 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और एस है, ये भी 4 बार देखिए रिपीट हुआ है। पी है, वो हमारा 2 बार रिपीट हुआ है। तो रिपीट होता है तब जो है हमारा परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी और तरीका सब बदल जाता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे परम्यूटेशन कितने होंगे? टोटल वर्ड का लीजिए या टोटल परम्यूटेशन का लीजिए, बात एक ही है। टोटल परम्यूटेशंस कैसे निकालते थे? तो हम पहले टोटल देखेंगे, टोटल नंबर, यहाँ पर अल्फाबेट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 जो है ये हैं हमारे क्या, अल्फाबेट्स। तो 11 फैक्टोरियल ऊपर लिखा जाता था कि टोटल 11 है, तो उससे 11 फैक्टोरियल वर्ड ही बन सकते हैं, 11 फैक्टोरियल वर्ड बन सकते हैं। पर हमारे यहाँ पर देखा जाए जो एस है वो आ रहा है हमारा कितने, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम ये रिपीट कर रहा होगा खुद को, ठीक है।
इसी तरह आई है, वो आई कितने बार आ रहा है, ये भी 4 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद पी है, वो कितने टाइम्स आ रहा है, वो भी 2 बार आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिस्टिंक्ट्स की बात की जाए तो इनको हटाना पड़ेगा, जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया ताकि डिस्टिंक्ट आए। ठीक है, रिपीट ना हो, क्योंकि अगर रिपीट होने लगेगा तो कोई मतलब है नहीं। जैसे मैंने कहा था, बताया था, इससे समझा भी चुके हैं, ए बी, बी और सी इस तरह लिखा जाए, और इस बी को इधर कर दें, इस बी को इस तरफ कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? ए बी, बी और सी सेम ही चीज तो दिखाई दे रही। मैंने क्या किया है, इस बी को इस तरफ लिख दिया है, और ऊपर जो बी था, इस बी को मैंने इस तरफ लिख दिया। लेकिन क्या इन दोनों में कोई फर्क पड़ा? इसलिए कहा गया था कि डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। जब अलग अलग परम्यूटेशन देखा जाएगा तो इसको अलग अलग नहीं देखा जाएगा, इसको एक ही देखा जाएगा। ठीक है। इसलिए जब आप 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो जो जितने भी सेम परम्यूटेशन होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अलग बात की जाए इसकी सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन में ये कह रहा था कि भैया जो आई है वो नॉट कम टुगेदर, कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। तो साथ नहीं आने चाहिए, इसके लिए कोई क्वेश्चन वो फॉर्मूला डायरेक्ट बना ही नहीं। ठीक है। इसको हम रिवर्स में सॉल्व करते हैं। रिवर्स में किस तरह सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे कि आई अगर साथ में है, सेकंड पार्ट इसके आगे, इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का किस तरह सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे आई आईज कम्स टुगेदर, अगर साथ आए, ये चारों आई एक साथ आए तो क्या होगा, तब कितने परमुटेशन बनेंगे। जैसे ये आई है, यहाँ पर कितने आई थे, 4 आई थे। ठीक है। चारों हम कह रहे हैं एक साथ आ जाए, ये चारों एक साथ आ जाए तो एक बंडल बना देंगे। याद रखिएगा, जब भी कोई चार एक साथ आ जाते बंडल बना देते हैं तो उसको एक बार गिना जाता है। इसको अलग अलग ना गिन के इसको हम किस तरह गिनते हैं, हमको इसको एक एलिमेंट की तरह गिनने लगते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमारे पास 4 S है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 P है। फिर क्या है हमारे पास, S हो गए, P हो गए, I हो गए, और एक बचा M। ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह इसे देखा जाएगा, ये पहला एलिमेंट हो गया। ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां एलिमेंट। ये याद रखिएगा, जब बंडल बना दिया जाता है, मैंने कह रहा हूँ यहाँ पर साथ आए, जो चारों आई हैं वो एक साथ ही आए, जब भी आए एक साथ आए। ठीक है। तो ये बंडल की तरह काम करेगा, ये एक बंडल बन जाएगा। बंडल बन जाने की वजह से उस चारों आई को एक एलिमेंट की तरह देखा जाएगा। लेकिन यहाँ एस को अलग अलग देखा जाएगा, क्योंकि एस को मैं कह रहा हूँ, इस एस को आगे से पीछे कर देते हैं, ये अलग अलग ही तो एलिमेंट्स है, तो इस तरह इसको अलग अलग, जब बंडल बन जाता है सिर्फ उसको ही साथ देखा जाता है। यहाँ पर बंडल हम बना रहे थे सिर्फ और सिर्फ आई का, और किसी चीज का बंडल नहीं बना रहे। एस भी खुले में है, पी भी है और एम भी है, क्योंकि हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आई एक साथ आए, बाकी से कोई भी चीज साथ आए और चाहे ना आए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 8, क्योंकि वो बंडल में आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बचे, 8। अब यहाँ पर देखा जाए तो कितने रिपीट हो रहे हैं, तो ये देखा जाएगा एस जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। पी कितने बार रिपीट हो रहा है, पी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट चाहिए, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन चाहिए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर जब टुगेदर आ रहा था, जब आई टुगेदर आ रहे थे, एक साथ आ रहे थे, तो उसके लिए ये था, और टोटल के लिए ये था। तो टोटल में से टुगेदर वाले जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट टुगेदर वाले अपने आप आ जाएंगे। व्हेन आइज नॉट कम टुगेदर। ठीक है। जब साथ नहीं आएंगे तब क्या होगा, तो हम
टोटल में से, टोटल हमारा क्या था, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें में से, टोटल में से हम माइनस कर देंगे जब वो टुगेदर आ रहे थे, सारे आई टुगेदर आ रहे थे, उसको जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल सॉल्व करना कई बार सिखाया है, सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर सॉल्व करके आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर, कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड। अरेंज्ड का मतलब ही होता है परमिटेशन, कितने परमिटेशन बनाए जाते सकते हैं इफ वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विथ एस और फिर वॉवेल। इस तरह तीन दिए गए हैं कंडीशन। ठीक है, सेम ये एक पहले हम लोग करा चुके हैं क्वेश्चन, सिर्फ उसी तरह है, बस इसमें अलग अलग कंडीशंस दे दी गई हैं। पहली कंडीशन आ जाते हैं। वर्ड पहले क्या दिया गया है वो देखिए, पी दिया है, ई दिया है, आर दिया है, एम दिया है, परम्यूटेशन ही लिख दिया है। पी, आई, ओ और एन और एफ। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना होगा कौन कौन रिपीट कर रहा है खुद को। तो यहाँ पर देखेंगे, पी जो है वो खुद को रिपीट कहीं नहीं कर रहा है, ई भी खुद को कहीं नहीं रिपीट कर रहा, आर भी नहीं कर रहा, एम भी कहीं खुद को रिपीट नहीं कर रहा, यू भी नहीं कर रहा, लेकिन टी देखिए ये खुद को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ए भी नहीं कर रहा है कहीं रिपीट, आई भी नहीं कर रहा, ओ भी नहीं कर रहा, एन भी नहीं कर रहा है और एस तो कर ही नहीं रहा। पहले पर आ जाते हैं। पहला पार्ट इसका कह रहा था, पहला पार्ट कह रहा था कि वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विद एस। ऐसे कितने वर्ड इससे बनाए जा सकते हैं जो पी से स्टार्ट हो और एस पर खत्म हो। पहले यहां पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। एन हमें दिया हुआ है 12। लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रहा है टी। टी कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। ठीक है, अब टी अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसे तो फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कह रहे थे वर्ड जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए और एस पर खत्म हो जाना चाहिए। मतलब पी और एस की लोकेशन तो उन्होंने फिक्स कर दी। थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें 12 नंबर्स का अल्फाबेट बनाना था। ठीक है, 12 नंबर्स का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है हमारा स्टार्ट और ये है हमारा एंड। ठीक है, वर्ड का कह रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट पर पी फिक्स कर दीजिए और एंड पॉइंट पर एस फिक्स कर देना। ये खुद ही क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने कह दिया। अब अगर ये बात कह दी गई है तो हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो बीच के अल्फाबेट्स पर ही कर सकते हैं, बाकी के अल्फाबेट पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना, स्टार्टिंग और एंड वाला तो फिक्स हो गया। बीच के जितने बच जाएंगे अल्फाबेट उस पर ही कर सकते हैं। टोटल हमारे पास अल्फाबेट कितने थे, 12 थे, तो 12 ही हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी। तो 12 में दो तो चली गई, तो बची कितनी, बची हमारे पास 10। तो 10 का हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बाकी तो दो फिक्स ही हो गए। ठीक है, तो इसका परमुटेशन कितना आएगा, टोटल वर्ड्स इसके कितने आएंगे, हमारे पास बची कितनी जगहें हैं, 10 फैक्टोरियल। ठीक है, टोटल 10 फैक्टोरियल ऐसी वो वर्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि दो तो फिक्स ही हो गए। जब दो फिक्स हो गए तो उनके साथ तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो बाकी जो बचे हैं वो 10 फैक्टोरियल बचे हैं। 10 फैक्टोरियल में से भी टी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा था खुद को। यहाँ पर मैंने दिखाया था ना कि टी जो है वो खुद को 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये तो भैया 2 बार जब रिपीट कर रहा है तो ये तो खुद को दोहरा देगा। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन हमें मिलेंगे ही नहीं। डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन चाहे हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। जो भी रिपीट करे अल्फाबेट उससे डिवाइड जरूर कर दीजिए वरना आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो 10, 9,
को कम करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा हुआ है। नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दीजिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 18 18 14 400। ठीक है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना आसान है। बाकी सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। कह रहे थे वॉवेल्स, सेकंड पार्ट में कह रहे थे वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि भैया सब इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड पार्ट में कहा है ये जो आपका वर्ड है ये सब इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो वॉवेल्स होने चाहिए वो सबके साथ एक साथ में। ठीक है, वॉवेल्स कौन कौन से हैं, चलिए फिर से ये किया जाए। परम्यूटेशन था, ठीक है, परम्यूटेशंस यही तो वर्ड था। इसमें कह रहे हैं वॉवेल्स साथ आने चाहिए, वॉवेल्स साथ आने चाहिए। वॉवेल्स पहले देखें कौन कौन से हैं। तो ई जो है हमारा एक वॉवेल है, यू हमारा एक वॉवेल है, ए भी हमारा एक वॉवेल है, आई भी हमारा एक वॉवेल है, ओ भी हमारा एक वॉवेल है। इतने हैं जो वॉवेल्स हैं। अब वॉवेल्स वेल्स टुगेदर, इसके लिए क्या होगा जब वॉवेल्स टुगेदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था जब भी टुगेदर की बात आए, जब एक साथ लाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक पैकेट बना लेते हैं। इनका सबका एक पैकेट बना लेंगे एक एलिमेंट की तरह। ई, यू, ए, आई और ओ, इनका हम एक पैकेट बना लेंगे। ये हमेशा साथ आएंगे। ठीक है, और उसके बाद बाकी कौन बच गए, पी बच गया, आर बच गया, एम बच गया, टी बच गया, फिर टी है और एन है और एस है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये पैकेट बन गया एक। अब इसमें एलिमेंट अगर गिने जाएं तो एलिमेंट कितने हैं, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। एक ये एलिमेंट बन जाएगा और बाकी के ये सभी एलिमेंट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवी ये, 5 6 7 और ये 8 एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ कितने हो गए, 8। तो यहां से बात समझ में आई कि वॉवेल्स टुगेदर जब होंगे तब कितने वर्ड्स हमारे बन सकते हैं, तब हमारे वर्ड्स बन सकते हैं टोटल 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल हमारे वर्ड्स बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेज है कि यहाँ पर टी जो है ये 2 बार आ रहा था, टी जो है खुद को रिपीट कर रहा था, रिपीटेड है। तो जो भी रिपीटेड होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब 2 फैक्टोरियल को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट मिलेंगे, रिपीट नहीं करेंगे खुद को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बात याद रखनी है, ये पैकेट है, ऊपर जो पैकेट बना था आई का, जब आई का हमारा पैकेट बना था 4 आईज थे, आई जो थे हमारे वो 4 थे। मतलब जैसे ये आई लिखा हुआ है, ये 4 आई लिखे हुए हैं, हम कहते हैं ये वाला हम आखिरी में पहुंचा रहे हैं और ये वाला यहाँ पहुंचा रहे हैं, बीच वाला। तो जो भी चाहे आई आगे ले जाइए या पीछे ले जाइए, रहेंगे तो ये दोनों सेम ही। इन दोनों में कोई अंतर दिख रहा, नहीं दिख रहा, इस वजह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ बॉक्स के अंदर जो बंडल बनाया है वहां आई नहीं, वहां हमारा है
ई, यू, ए, आई और ओ। मतलब हम अगर देखें तो यू को अगर आगे कर दें, ई को पीछे कर दें, और ए कर दें, फिर आई कर दें, फिर ओ कर दें, तो ये डिस्टिंक्ट एक वर्ड बना देगा। ये वर्ड अलग है, ये वर्ड अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह हम अगर करें, इसमें और चेंजेस कर दें, क्या कर दें, ए को आगे कर दें, यू, ई और आई ओ कर दें, तब भी देखिए एक डिस्टिंक्ट वर्ड बना दिया। ठीक है, अंदर पैकेट के अंदर ही जब वर्ड एक दूसरे आगे पीछे होते रहेंगे, तब वो एक डिस्टिंक्ट वर्ड बनाते जाएंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पैकेट के अंदर जितने वर्ड्स थे उन्हें गिनेंगे, जितने अल्फाबेट थे उन्हें गिनेंगे। कितने हैं? तो पैकेट के अंदर हमारे अल्फाबेट है 1 2 3 4 एंड 5। 5 अल्फाबेट थे, मतलब ये 5 फैक्टोरियल और वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, और बनाएंगे मतलब ये और ये साथ आने चाहिए, जहां भी कंपलसरी हो, एक दूसरे के साथ आ रहे हो, तो तभी तो साथ वर्ड बनाएंगे। मैंने कहा था ये अलग अलग तो ले नहीं सकते कि इनको अलग लेंगे उनको अलग लेंगे, ऐसा तो नहीं है, ये सब एक साथ हैं तभी एक वर्ड बनना है। तो साथ के मतलब होता है बीच में हम जो लगाएंगे वो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन। अब समझ में आ गया होगा ये 5 फैक्टोरियल आया कहाँ से। ये 5 फैक्टोरियल आया है इस पैकेट के लिए, क्योंकि पैकेट में जितने भी एलिमेंट थे सब के सब डिस्टिंक्ट थे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 रुक जाइए, 2 फैक्टोरियल नीचे है ही है, और इनटू में 5 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जैसे ने काट देंगे। बाकी जो बचा को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 24 19 और 200, ये बन जाएगा हमारा आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आ रहा है, मैंने करके देख लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना सबको आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट पार्ट कह रहा था कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन एस एंड पी, एस एंड पी, सॉरी, हाँ ठीक। कह रहे थे देयर आर ऑलवेज 4 लेटर, मतलब उन दोनों के बीच 4 लेटर आएंगे ही आएंगे, पी और एस के बीच 4 लेटर ऑलवेज आना ही आना चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ, कह रहे हैं थर्ड पार्ट में कह रहे हैं, जैसे 12 पोजीशंस थी। ठीक है, सबको मैं नहीं बना रहा हूँ, पर ऐसे समझ लीजिए ये 12 पोजीशंस थी हमारी। ठीक है, यहाँ पर कहा पी और एस, पी और एस के बीच में 4 पोजीशन, पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में 4 लेटर्स जरूर आएंगे, 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर और ये 4 लेटर, ये जरूर रहेंगे। बाकी कुछ हो या ना हो, ठीक है, कुछ भी हो जाए इनके बीच 4 लेटर आने ही आने चाहिए, और कुछ ना हो तो 4 लेटर तो इनके बीच हो ही हो, ये कह रहे हैं बस। यहाँ पर देखिए मैंने जरा फिगर फिर से बना दिया है, क्योंकि इसको समझाने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कह रहे थे कि भैया पी और एस जो है उनके बीच 4 लोग जरूर होने चाहिए, ऐसा कह रहे थे। ठीक है, ये टोटल 12 जो है हमारे ब्लैंक्स हैं, ये 12 ब्लैंक्स हमारे हैं। ठीक है, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, यहाँ तक कोई को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे थे यहाँ पर 4 होने चाहिए, यहाँ पर बीच में 4 आने ही आने चाहिए, तो 1 2 3 4 नहीं आ रहे, एक और पढ़ाना पड़ेगा। 4, 4 लेटर्स आने चाहिए, तब ये आएगा एस। ठीक है, तो पी और एस के बीच 4 जरूर आने चाहिए, और
कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच ऐसा ना हो तीन आ रहे हो या पी और एस पास पास लिखे हो, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने केसेस ऐसे बन सकते हैं कि जब पी और एस के बीच चार लेटर्स आएंगे। ठीक है, ये कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस देखेंगे तो पी हमारा आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, और एस जो है हमारा आ रहा है सिक्स पोजीशन आ रहा है, और बीच में हमारे चार लेटर्स की जगह भी बच रही। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर और देखते हैं, अभी लेकिन की बात बाद में करेंगे। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में हम क्या करें, चेंज कर देते हैं इनकी पोजीशन। क्या चेंज कर सकते हैं, पी हम यहाँ कर सकते हैं, और एक दो तीन चार छोड़कर एस को हम यहाँ कर सकते हैं। मतलब पी जब यहाँ आएगा तो सेकंड पोजीशन पर आ सकता है, और एस आ सकता है सेकंड केस में सेवेंथ पोजीशन। पोजीशन चेंज की है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक, फिर थर्ड केस इसी तरह बनेगा। थर्ड केस क्या बनेगा, थर्ड केस में हमने क्या किया, पी को एक और अब आगे बढ़ा दिया। पी को हमने कहा यहाँ थ्री पर बैठा देते हैं, और एस को और आगे कर देते हैं, यहाँ एट पर बना बैठा देंगे, तो तभी बीच में चार खाली रहेंगे, एक दो तीन। ठीक है, पी और एस की फिर से पोजीशन चेंज हुई, एक बार ये तीन पर चला गया और ये आठ पर चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, एक कंडीशन और बनाते हैं। कितना, फोर्थ। क्या हुआ, पी को आगे बढ़ाएंगे फोर्थ पर, और एस को फिर से आगे बढ़ाएंगे नाइन पर। पी आ गया फोर पर, एस आ गया नाइन पर। फिर फिफ्थ कंडीशन फिर बनेगी। फिफ्थ कंडीशन में क्या हुआ, अब एक एक आगे चेंज करते जा रहे हैं, मतलब आप समझ गए होंगे, इतना वो नहीं है कि पी, अब क्या करें, पी को एक आगे और बढ़ा दें, पी को हम क्या कर दें, पी को हम फाइव पर पहुंचा देंगे, तो एस जो है हमारा क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। एक एक जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसी तरह एक कंडीशन और बनेगी, पी को अगर हम सिक्स पोजीशन पर पहुंचा देंगे, एस हमारा कहाँ पर पहुंच जाएगा, एस जो है हमारा 11 पर पहुंच जाएगा। फिर एक कंडीशन और बनेगी, सेवेंथ पोजीशन कंडीशन। इसमें क्या होगा, पी को अगर हम कहाँ पहुंचा दें, सेवेंथ प्लेस पर पहुंचा दें, तो एस को हम कहाँ पर पहुंचा सकते हैं, 12 पर पहुंचा सकते हैं। इसके बाद कंडीशन नहीं बनेगी। ये वाली कंडीशन देखिए, पी को हमने सेवन पर बैठाया, मैंने कहा लास्ट कंडीशन में पी को मैं बैठा रहा हूँ सेवन पर, पी को मैं सेवन पर बैठा रहा हूँ, और एस को फिर कितने पर बैठाना पड़ेगा, तो एक दो तीन चार छोड़कर एस यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो बीच में चार खाली रहेंगे। लेकिन अगर पी को मैं कह दूं एट पर मैं बैठा रहा हूँ यहाँ, ठीक है, तो बीच में चार छोड़ने पड़ेंगे, तो एस तो यहाँ नहीं बैठ सकता, तो चार यहाँ पर छोड़े जाएंगे, वन टू थ्री फोर। लेकिन एस बैठाने के लिए 13 प्लेस भी होना चाहिए, एक प्लेस और होना चाहिए, तब बैठाना चाहिए, बैठ पाएगा। तो इस वजह से ये कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो कंडीशंस कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, सेवन कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। अब सेवन कंडीशन में एक बात यहाँ पर और याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले कंडीशन में कहा था पी को यहाँ बैठाऊं, और एस को मैं बैठा दूं सिक्स पर। ठीक है, तो यह भी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, ये लोग कहें आपस में कि हम लोग आपस में जगह बदल लेते हैं, हम यहाँ आ जाएंगे तुम यहाँ आ जाओ। ये भी तो हो सकता है, एस यहाँ आ सकता है, पी यहाँ आ सकता है, एस आगे आ सकता है, पी पीछे आ सकता है। मतलब हर कंडीशन में दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन बन रहे हैं, हर कंडीशन में दो ऑप्शन बन रहे हैं, पी और एस आपस में भी अपनी जगह बदल सकते हैं। इन सबको याद रखिएगा, और एक के लिए अभी फर्स्ट कंडीशन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अभी बाकी कंडीशंस को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कि फर्स्ट कंडीशन है, अगर P 1th प्लेस पर है और S 6th प्लेस पर है, तो क्या कितने वर्ड हम बना सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो कितने वर्ड बना सकेंगे, तो देखिए, अगर
पी जो है वो 1 पर है या एस 1 पर है, पी 1 पर है और एस 6 पर है, तो हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो इन दोनों की जगह तो फिक्स हो गई, इन दोनों की जगह फिक्स हो गई, तो हमारे पास खाली कितने प्लेसेस बचेंगे? खाली हमारे पास जो प्लेसेस बचेंगे वो 10 बचेंगे, क्योंकि टोटल जो प्लेस थे हमारे पास 12 थे, और दो की जगह तो फिक्स हो गए भैया, कि उन्होंने कहा कि भी हम और कहीं जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना बचा? 10। 10 बचा, तो इससे कितने वर्ड बनेंगे? 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे, लेकिन परम्यूटेशन में हमने अभी ऊपर देख चुके हैं कई बार कि हम टी जो है, परम्यूटेशन में जो टी है वो 2 बार आ रहा था, टी हमारा 2 बार आ रहा था। ठीक है, टी 2 बार आने की वजह से हम क्या करेंगे? टी को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब मैंने ये भी तो बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में ही देखा जाए तो पी एस की जगह से ले सकता है, एस पी की जगह ले सकता है, मतलब ये दो और बनाएंगे, ये दो और केसेस अपने अंदर बना सकते हैं। पी एस की जगह ले सकता है और एस पी की जगह ले सकता है, ये भी एक चीज हो सकती है। ठीक है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन के लिए इतने वर्ड्स बन सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, पर टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन में हमारे जो वर्ड बनेंगे, फर्स्ट कंडीशन में वो कितने बनेंगे? तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे जो वर्ड बनेंगे वो बनेंगे इतने, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारे वर्ड बनेंगे 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही लिखा लीजिए, 2 फैक्टोरियल है नीचे, इसको सॉल्व खोलेंगे तो 2 into 1 होता है ये, इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमारे टोटल वर्ड्स कितने बनने हैं? 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे जब फर्स्ट कंडीशन रहेगी। ऐसी हमारे पास कितनी कंडीशंस हैं? तो ऐसी हमारे पास 7 कंडीशंस हैं, अभी हमने बताया ऐसे हमारे 7 कंडीशन है। ठीक है, तो 7 कंडीशन होने की वजह से टोटल वर्ड कितने बचेंगे? टोटल वर्ड्स के लिए क्या करेंगे? 10 फैक्टोरियल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने 10 फैक्टोरियल का सॉल्व किया था, कहाँ पर किया था? ये देखो, तो 10 फैक्टोरियल को मैंने सॉल्व किया, उसी को वापस से सॉल्व कर लेना है, हालांकि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दिया था। 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करके 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। से ओपन करके बस मल्टीप्लाई करना है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, और इनटू में 7 लगा हुआ है। ठीक है, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, 5, 4, 0, 1, 6, 0, 0, ये हमारा आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर। और हमें लगता है फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है। कोई डाउट हो कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें।